गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरे हर दिल अजीज साथियों, इस वक्त पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, आप लोगों से सीधा मुखातिब हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को इस बात का इल्म है कि कल 23 तारीख को विड्रॉल की तिथि थी और यूं कहें कि आज से विधिवत रूप से चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो हमारा है, उसके सभी प्रत्याशी जो अररिया जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। उसमें नरपतगंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी मैं हूं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि नामांकन मैंने किया और लगातार आप लोगों के बीच में हूं, क्योंकि मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूं। तो मैं सिर्फ नरपतगंज की बात न करते हुए जो हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं फारूसन विधानसभा से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री मनोज विश्वास जी, रानीगंज विधानसभा से अविनाश मंगलम ऋषिदेव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी हैं, अररिया से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी जो माननीय विधायक हैं अररिया के जनाब आबिदुर रहमान साहब, जोकीहाट से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी जनाब शहनवाज आलम साहब, और सिकटी से वीआईपी पार्टी यानी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है उसके अधिकृत प्रत्याशी हरिनारायण प्रमाणिक जी चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, अब चुनाव का आगाज हो चुका है और नरपतगंज विधानसभा से विड्रॉल के बाद कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल यानी कि 25 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से मैं नरपतगंज विधानसभा का जो प्रथम पंचायत है, यानी कि कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए जो नरपतगंज विधानसभा का बेला पंचायत है, जो बूथ नंबर 1 है, वहां से यानी कि जब गिनती भी शुरू होती है तो बेला पंचायत के बूथ नंबर 1 से शुरू होती है। तो कल सुबह 7 बजे मैं बेला पंचायत से अपने चुनावी अभियान की विधिवत शुरुआत करने जा रहा हूं। तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन दलों के शीर्षस्थ नेता हैं, सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित कार्यकर्तागण हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो नौजवान दोस्तों की जो चाहत है, जो दीवानगी है, जो जुनून है, जिस शिद्दत से वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक सीट को ऐतिहासिक बहुमत से जीतकर वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कराना चाहते हैं। मैं आप तमाम जो नरपतगंज विधानसभा के नरपतगंज प्रखंड और भरगामा प्रखंड के हमारे एक एक घर के एक एक परिवार के एक एक सदस्यों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये
सूचना देना चाहता हूं कि मैं सभी 42 पंचायत में आ रहा हूं और जो हमारा रूट चार्ट होगा वो प्रत्येक पंचायत में जाने से पहले आपको उसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, हमारी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष और जो दूसरी यूनिट है उनके माध्यमों से मिल जाएगी। जैसे कल बेला पंचायत से हम शुरू कर रहे हैं। बेला पंचायत, बसमतिया, बबुआन, पतराहा, मानिकपुर, यानी कि हम अचरा तक कल हमारा प्रयास होगा कि कल शाम तक, देर रात तक हम इन पंचायतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम अपना जो संदेश है आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का, महागठबंधन का, वो हम आप तक पहुंचाएं। और प्रत्याशी के तौर पर ये मेरा दायित्व है कि सीधा संवाद और जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपके साथ वो हो। आप जिसको विधायक चुनना चाहते हैं, जिसको एमएलए बनाना चाहते हैं, वो एमएलए, उसके पास क्या विजन है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, वो किस लिए एमएलए बनना चाहिए, उसने क्या संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उसके पास क्या ब्लूप्रिंट है, वो नरपतगंज कैसे निखरेगा। हमारा नरपतगंज आज़ादी के बाद से आज तक नारकीय स्थिति से गुजर रहा है हमारा नरपतगंज, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात हो, थाने पुलिस में मनमाने तरीके से जो तानाशाही होती है उसकी बात हो, यानी कि एक जाति और निवास प्रमाण पत्र भी आप बनाने जाते हैं तो आपको 2000-4000 रुपया रिश्वत देना होता है। थाने में जाते हैं तो बगैर पैसे दिए एफआईआर तो दूर की बात है, आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाता है। बीडीओ सीओ के दफ्तर में जाए तो जो आम जनता के टैक्स के पैसे से जो उनकी सैलरी बनती है तो वो मालिक की हैसियत से कुर्सी पर बैठे होते हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। चाहे हम हों, चाहे हम राजनीतिक दलों से जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हों, चाहे जो अफसर, चाहे वो थाने में बैठा थाना प्रभारी हो, चिकित्सा प्रभारी हो, चाहे वो अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में बैठा पदाधिकारी हो, उसका दायित्व है जो गरीब, लाचार, बेबस जनता जब वो सब जगह उम्मीद छोड़कर जब आपके दरवाजे पर पहुंचती है, आपके चैम्बर में पहुंचती है, तो आप उनको मालिक समझकर, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप उनको मालिक समझकर आप कुर्सी से उठ खड़ा होइए और अदब और सम्मान के साथ नरपतगंज की जनता को उस कुर्सी पर बैठाइए, चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, चाय पानी छोड़ भी दीजिए तो उनकी बात सुनिए, प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, इसलिए आप वहाँ बैठे हैं। लेकिन होता क्या है, आप उनको भेड़ बकरी समझकर ट्रीट करते हैं। आप आम जनता को, आप उनको इंसान ही नहीं समझते हैं। जिस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार होता है, जिस प्रकार से उनके आत्मसम्मान, उनके आत्माभिमान के साथ खिलवाड़ होता है, मनीष आपसे वायदा करता है, मनीष एमएलए बनेगा तो मनीष सुशासन का भाव पैदा करेगा। मैं ये कोई दंभ अभिमान के साथ ये नहीं कहता कि मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मैं पुल पुलिया बना दूंगा। अरे भैया, वो तो कोई भी एमएलए बनेगा, वो कोई भी एमपी बनेगा तो वो तो बनाना ही है। वो आप कुछ नायाब नहीं कर रहे हैं, वो तो सरकार का पैसा है, विभाग का पैसा है, वो तो मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना का काम है, टेंडर से होता है। वो कोई भी एमएलए बने, किसी भी दल के प्रतिनिधि आए, उसमें आप कुछ अजुबा नहीं कर रहे हैं। आपका काम है कि वो सड़क गुणवत्तापूर्ण बने, वो क्वालिटेटिव सड़क बने, वो पुल बने। ऐसा पुल न बने जो नीतीश सरकार में बनते ही
उद्घाटन भी नहीं होता, उससे पहले पुल ध्वस्त हो जाता है। ऐसा सड़क ना बने कि रामपुर से आप छातापुर जाएं तो 17 नंबर रोड, जिस रास्ते से मेरा भी घर है, उसकी दुर्दशा का आलम यह है कि जो महज 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता वो 2 घंटे लगते हैं। अनगिनत घटनाएं हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा लबोलवाब ये है कि एक बार आप अपने मनीष को मौका दीजिए। ये सीधी लड़ाई है और बार बार मैं कई मंचों से इस बात की तस्दीक करता हूं कि इस देश के अंदर महज व्यक्ति विशेष के दरमियान लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ उनके कातिल की विचारधारा है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, उनका संविधान है, तो दूसरी तरफ इन मनुवादियों की विचारधारा है। एक तरफ अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को लेकर हम जो संवैधानिक मूल्य है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनुस्मृति का संविधान थोपने वाले साजिश कर रहे हैं। किस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा समाज में विघटन का वातावरण बना हुआ है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है, उसके लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, जो सामाजिक न्याय जो बुनियाद है राष्ट्रीय जनता दल की, जो भाईचारा हमारा महफूज रहे, जिसके लिए हमारे नेता गरीबों के मसीहा, दलित वंचित शोषित अकलियत की सबसे मजबूत आवाज, सामाजिक न्याय और समरसता के सदी के महानायक परम श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने जब पूरे देश में भाईचारे पे खतरा मंडरा रहा था, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही थी, पूरे देश को बांटने का प्रयास हो रहा था, तब पूरे देश में अकेला शख्स, वो अजीम शख्सियत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया और पूरे बिहार में एक दंगा तक नहीं होने दिया। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटने नहीं टेके, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और उन्हीं के साहबजादे, उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, जो छात्रों और नौजवानों की आवाज है, जिनको 2 मौके मिले सरकार में काम करने का बतौर डिप्टी सीएम, 2015 में 20 महीने और उसके बाद 2022 में 17 महीने, ये जो लगभग जो आपको 37 से 38 महीने का जो उनको मौका मिला, उसमें कोई दाग उनके ऊपर नहीं लगा। मिस्टर क्लीन बनकर उन्होंने काम किया और जिस विभाग में गए उस विभाग को उन्होंने दुरुस्त कर दिया। 2015 में पथ निर्माण मंत्री बने, वैसे पहले पथ निर्माण मंत्री थे जिन्होंने इस प्रकार का रोड मैप बनाया कि पूरे बिहार की सड़कें आपको सुसज्जित और गुणवत्तापूर्ण नजर आने लगी। 2022 में डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने जो भी वायदे किए, उन्होंने कहा था कि हम 2020 के चुनाव प्रचार के दरमियान कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से मिलेगी। तब यही चाचा जी, थके हुए मुख्यमंत्री, उस वक्त कहते थे कि कहां से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कोई इकोनॉमी का ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन उसी थके हुए मुख्यमंत्री के मुख से जब 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन का पुनर्निर्माण हुआ तो तेजस्वी यादव जी ने उसी थके हुए मुख्यमंत्री के मुख से 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से कहलवाया कि 10 लाख सरकारी नौकरी भी मिलेगी और 10 लाख रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। क्योंकि जब महागठबंधन का निर्माण हो रहा था तो ये घुटने टेकते हुए
लालू प्रसाद यादव जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास आए थे कि बचा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहती है, समाप्त करना चाहती है, हमें बचाइए। उस वक्त लालू जी ने मना कर दिया, तेजस्वी जी ने मना कर दिया, फिर ये गिड़गिड़ाए। तब लोगों ने कहा शायद हो सकता है इनको यदि सुबह का भूला शाम को दुरुस्त आ जाए तो एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है, हमारी लड़ाई ऐसी शक्तियों के साथ है जो पूरे देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहती है। ऐसे में शर्त रखा गया, तेजस्वी जी ने शर्त रखी कि ठीक है, भाजपा और इन सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो हमने वायदे किए हैं नौजवानों से कि 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, यदि आप स्वीकार करते हैं तो हम गठबंधन में शामिल होंगे और तब हम सरकार बनाएंगे। और ये तेजस्वी जी की देन थी, ये तेजस्वी जी का अदम्य साहस था, उनकी विल पावर थी, उनकी इच्छा शक्ति थी कि जो मुख्यमंत्री लाचार बेबस होकर ये कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कैसे होगा, संभव नहीं है, वहां बगैर सिग्नेटरी पावर होते हुए तेजस्वी जी ने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई। और गांधी मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा बना इस चीज के लिए, पूरे देश में एक साथ लाखों लोगों को नियुक्ति मिली। जिस विभाग में गए, स्वास्थ्य विभाग में गए, स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने पूरे बिहार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वास्थ्य को स्वस्थ कर दिया, बेहतर कर दिया। आईटी पॉलिसी लेकर आए, टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए, जो 92 वर्षों तक जातीय जनगणना नहीं हुई थी, और नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तब उस सरकार में एक शर्त यह भी थी कि जातीय जनगणना के लिए हम केंद्र सरकार को दबाव डालेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जातीय जनगणना करने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को होता है, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए। तब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी के ऊपर ये दबाव डाला कि आप यदि केंद्र सरकार मना कर रही है तो बिहार सरकार अपने पैसे पर जाति आधारित सर्वे कराए। और जो काम 92 वर्षों तक नहीं हुआ, उस अद्भुत अभूतपूर्व असाधारण काम को बतौर डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कराया। 65% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस भी मिला दिया जाए तो 75% आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने करवाई। मैं आपसे सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूं, 3 महत्वपूर्ण कारण है कि आप राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें। पहला कारण यह है कि जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की राजनीति को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया, उन्होंने लोगों को एहसास कराया कि वोट का राज मतलब छोट का राज। उन्होंने लोगों के मुंह में जुबान देने का काम किया। जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो वंचित समाज, उनको वो मुख्यधारा में लेकर आए और उनको ये एहसास कराया कि जो अडानी अंबानी और टाटा बिरला के वोट की कीमत है, वो एक सामान्य मतदाता के वोट की कीमत भी वही है। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक सामाजिक जो जागृति, जो पूरे समाज को, जो सदियों से प्रताड़ित लोग थे, उनको उन्होंने आगे बैठाने का काम किया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जो मौके मिले, उस तेजस्वी यादव जी ने अपने जो भी बातें उन्होंने कही, उनसे आगे बढ़कर उसको निभाने का प्रयास किया। तीसरी बात, अहम बात, कि हम आगे क्यों वोट करें। चलिए मान लिया कि परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी ने, जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने
सदियों से चली आ रही प्रथा को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया और जो जमीन पर बैठे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उन्होंने एहसास कराया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। उसके बाद तेजस्वी यादव जी को जो मौके मिले उसमें उन्होंने इतना बेमिसाल काम किया, जो महज 33-34 साल की उम्र में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश के सामने। अब आगे क्यों वोट करें? आगे इसलिए वोट करें कि हमारे नेता जो बोलते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जैसे पहले कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, उनकी पहली कैबिनेट पहली कलम से, तो बगैर सिग्नेटरी पावर रहते हुए बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने करके दिखाया। 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करवाई। अब आगे उन्होंने कहा है कि आप जाइए बतौर प्रत्याशी भी और एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी लालू जी का और तेजस्वी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाइए कि 14 नवंबर को 2/3 बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है। और उस जो तेजस्वी जी की सरकार बनेगी उसमें जो मोतियों की माला पहनाई जाएगी तेजस्वी यादव जी को, उसमें एक माला नरपतगंज विधानसभा की भी होगी। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी के पास जो विजन है, जो ब्लूप्रिंट है, जो रोड मैप है, उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को मतगणना समाप्त होगी, शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के 20 दिनों के अंदर अधिनियम लेकर आएंगे, जिसके तहत वो सुनिश्चित करेंगे कि अगले 20 महीने के अंदर प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी हो। ध्यान से सुनिए, तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो इस प्रकार से लोगों को गुमराह नहीं करते जो 10,000 रुपया दे दिया कि तुम 10,000 हम तुमको रिश्वत दे रहे हैं, तुम मुझे वोट दो। ये कल को जब रिकवरी होगी रोजगार वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। अरबों खरबों रुपये वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर आप बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और आप 10,000 रुपये का जो नीतीश कुमार और ये जो नरेंद्र मोदी का जो डबल इंजन की सरकार है लोगों को भटकाने का भरमाने का काम कर रही है। आज वो 10,000 रुपये देकर आपके वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जमीर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमारे नेता कहते हैं हम सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय करना चाहते हैं, हम परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 20 महीने के अंदर प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इसके लिए उन्होंने लगातार देश भर के जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन सभी लोगों से विमर्श किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा सरकार बनने के महीने के अंदर ही माई बहन मान योजना के तहत हर घर की महिला को, हर घर की मां बहन को 2,500 रुपये, 2,500 रुपये सीधा उनके खाते में भेजेंगे। आप समझ लीजिए, मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए जितना हमारे नेता को चिंता रहती है, शायद ही किसी को उसके आसपास भी किसी प्रकार के चिंतन की जरूरत पड़ती है। हमारे नेता ने कहा 2,500 रुपया प्रत्येक घर की महिला को देंगे, तो वो उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। ये उनको स्वावलंबी बनाने की बात है, वो माँ बहन को सशक्त बनाने की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, ताकि उनको अपने बेटे पुतों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो स्वयं में आत्मनिर्भर बने, घर आत्मनिर्भर बनेगा, घर की महिला आत्मनिर्भर बनेगी, वो महिला सशक्त होगी तो आपका पूरा घर चहचहाता रहेगा, खुशहाल रहेगा। ये भाव तेजस्वी यादव जी का है। उन्होंने कहा जो बुजुर्ग अभिभावक हैं, जाइए उनको संदेश दीजिए कि तेजस्वी ने बोला है, लालू जी ने बोला है कि वृद्धा पेंशन
दिव्यांग पेंशन और जो विधवा पेंशन है उसकी राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। और ये भी नहीं कि सरकार बनी और साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसा नहीं। सरकार बनने के महीने के अंदर जो आपकी पेंशन की राशि है वो 1500 रुपये कर दी जाएगी। जो रसोई गैस जो आसमान छूती महंगाई जो 1100, 1200, 1300, 1400 रुपये में मिलता है, ब्लैक में मिलता है, उसकी राशि 500 रुपये कर दी जाएगी। जो स्मार्ट मीटर जिसको कि हम लगातार अपने धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से हम कहते रहे कि स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है, उसमें 200 यूनिट बिजली बिल वो माफ किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी जीविका दीदी के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, ऐतिहासिक घोषणा की है, तो मैं समझता हूं कि आप तमाम जो नरपतगंज विधानसभा के और बिहार और देश भर के जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये चुनाव तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। ये चुनाव मनीष तो एक निमित्त मात्र है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार में जो बदलाव की बयार बह रही है उसमें तेजस्वी यादव जी को 2/3 बहुमत से हमें सत्ता तक पहुंचाना है। बिहार आज विनाश के कगार पे है। पिछले 20 वर्षों में बिहार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। पूरे बिहार के अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं, अफसरशाही चरम पे है। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है, उनकी सरकार बनाइए। जब कोई पहले आदरणीय लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, आदरणीय राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कोई एक गरीब व्यक्ति भी थाना पुलिस पहुंच जाता था तो जो पदाधिकारी है वो अपने कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था और अदब और सम्मान करता था, क्योंकि उसको पता था ये जो गरीब व्यक्ति है ये मुख्यमंत्री है, गरीबों का राज है। और आज क्या है, आज एक एमएलए एमपी एक थानेदार को फोन करते हैं, थानेदार फोन नहीं उठाता। तो मनीष को एमएलए बनाइए, एक मौका अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त मनीष को दीजिए। मैं वायदा करता हूं बनने के महीने के अंदर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में जड़ से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, 0 टॉलरेंस करप्शन के साथ। और इसका प्रमाण है कि 4 साल अपने पंचायत में मेरी धर्मपत्नी मुखिया हैं, और जो आदमी 4 साल सत्ता में रहेगा और उसके बाद गरज कर बोलेगा, इसलिए क्योंकि मैंने करप्शन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे पंचायत में आप चले जाएं और आप पता कर लें, उसके बाद दूसरे पंचायत के लोग वोट करें। मैं अपने पंचायत में माइकिंग कराता हूं कि कोई चवन्नी की भी रिश्वतखोरी, घुसखोरी या दलाली करने की कोशिश करे तो सीधा अपने मुखिया प्रतिनिधि को बताइए। नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ नरपतगंज विधानसभा की नहीं, पूरे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है आज, जिसको मैं समझता हूं राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए, सूखा नशा। जो शराबबंदी इन्होंने की, वो शराबबंदी तो किस तरीके से फेल हो गई कि आज 4 गुना 5 गुना ज्यादा शराब का जो अवैध व्यापार है वो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। खुलेआम होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जो सूखा नशा है, हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इस विषय पे मैं चाहता हूं सभी दलों के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सामाजिक संस्था के लोग सभी एकजुट हों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। और जो हमारा बिहार का, हमारा भारत का जो भविष्य है
आज उनकी सेहत इस कदर खराब हो गई है कि आज जो डेथ का रेशियो है 25 साल, 30 साल, 35 साल नौजवानों की मौत हो रही है। क्यों? कि ये चरस, गांजा, स्मैक और भी पता नहीं क्या क्या नाम है, सनफिक्स और क्या क्या कहते हैं उसको, ये इसकी लत इस कदर लग गई है कि इसको सभी दलों के जनप्रतिनिधि को अपने वैचारिक, अपनी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को ताक पे रखकर इस पे ध्यान देना चाहिए। मनीष एमएलए बनेगा तो मैं आपसे वायदा करता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ और सुशासन का भाव हो, लोगों को ये एहसास हो कि 2 बजे रात में कोई विपत्ति आ गई तो हमारा एमएलए, हमारा विधायक मजबूती से उनके साथ खड़ा है। और मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। 1998 से 27 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संगठन की राजनीति से होते हुए मैं आज गांव की राजनीति में आप लोगों के आशीर्वाद से पंचायत का मुखिया मेरी पत्नी बनी और आपने मनीष को बेपनाह मोहब्बत के साथ वहां प्रधान बनाया। आपसे इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि आपने सबको देखा है, आपने सबको देखा है, सबको देखा बार बार, एक बार मनीष कुमार, इस नारा के साथ एक बार अपने मनीष को मौका दीजिए। मनीष नरपतगंज का बेटा है, मनीष आपके घर का बेटा है। मनीष को आपके दुख सुख की जितनी फिक्र होगी, आपको रात में 12 बजे भी कोई तकलीफ होगी तो आप मनीष को अपने कन्हेली में आकर रात में 12 बजे जगा सकते हैं, 2 बजे जगा सकते हैं। अधिकार के साथ, हक के साथ आप फोन करेंगे, मनीष पहुंच जाएगा। क्योंकि मनीष नरपतगंज प्रखंड और भरगामा प्रखंड का बेटा है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी है और सीधी लड़ाई है लालटेन छाप और फूल छाप। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकत है तो दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाली ताकत है। एक तरफ समाज में भाईचारा, सबको साथ लेकर चलने की कवायद है तो दूसरी तरफ अपने एजेंडे के तहत राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो सामने हमारे विपक्ष के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनको एक मौका मिला 2010 से 2015 के दरमियान वो विधायक रही। 5 साल का उनका कार्यकाल, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परफॉर्मेंस था उनका कि 2002 से 2015 के दरमियान उनकी ही पार्टी ने उनका सिटिंग टिकट काट दिया। सिटिंग टिकट क्यों काटा जाता है? सिटिंग टिकट इसलिए नहीं काटा जाता है ना कि आपने बेहतरीन काम किया है, बेमिसाल काम किया है। आपका सिटिंग टिकट इसलिए काटा जाता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी और जो आम जनता के बीच में जब आक्रोश होता है, जनाक्रोश होता है कि आपने परफॉर्मेंस नहीं किया होता है, आप पब्लिक के बीच में नहीं होते हैं, आप जीतने के बाद आप नरपतगंज उलटकर आपने नहीं देखा, तो आपकी पार्टी ने यह समझकर आपका टिकट काटा कि चुनाव में हारेंगे तो हारेंगे ही, लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी, ये समझकर आपका टिकट काटा। फिर 2015 से 2025 तक आप नरपतगंज में कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। लीडर वो नहीं होता है जो चुनाव हार जाए तो घर में जाकर बैठ जाए। लीडर वो होता है, लीडर हु क्रिएट्स मोर लीडर इज एक्चुअल लीडर। लीडर वो नहीं होता है कि फॉलोअर्स
की जमात पैदा करता है। लीडर वो होता है जो लीडर बनाता है, लीडर पैदा करता है। आप चुनाव हारे, आपने 10 वर्षों तक नरपतगंज की सूध बूध नहीं ली। आपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? सत्ता पक्ष या विपक्ष लोकतंत्र के सबसे मजबूत पहलू हैं। आपने चुनाव हारने के बाद 10 वर्षों तक नरपतगंज में अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। आपने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। इसलिए मैं नरपतगंज विधानसभा के 4200 पंचायत के सभी मतदाता बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, आप मनीष पे एक भरोसा करिए और 11 नवंबर को आप पहले मतदान फिर जलपान, इस भाव के साथ सुबह निकलिए अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। और जहां लालटेन छाप जो कि क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप का निशान है, ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर, वहां आपको मेरा यही चेहरा नजर आएगा, क्योंकि अब ईवीएम मशीन पर फोटो भी लगी होती है। चलिए मैं ये चश्मा भी निकाल देता हूं, बगैर चश्मा का वो फोटो, ये चेहरा नजर आएगा आपको। आपके बेटे, आपके भाई, आपके मनीष का ऐसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा। उसके साथ में मनीष यादव लिखा हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये लालटेन छाप आपको नजर आएगा जिसमें लालू जी की आत्मा, तेजस्वी जी की आत्मा बसती है। और नरपतगंज की जनता में लालू जी बसते हैं, तेजस्वी जी बसते हैं, और मैं उनका सिपाही बनकर, उनका प्रतीक बनकर आप लोगों के बीच में हूं। मनीष निमित्त मात्र है, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। हमारे नेता ने भरोसा कर कर एक नौजवान को, एक बेहद ऑर्डिनरी वर्कर को, एक अत्यंत सामान्य श्रेणी के कार्यकर्ता को लालटेन छाप का सिंबल लेकर भेजा है। इस भरोसे के साथ भेजा है कि ये सुचिता की राजनीति करेगा, ये शराफत भरी राजनीति करेगा, ये सबको परिवार की तरह समेट कर चलेगा, जोड़ने का काम करेगा, भाईचारा कायम रखेगा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगा। इसलिए उन्होंने ये सिंबल मुझे थमाया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये सामान्य चीज नहीं है। लालटेन छाप के सिंबल पर वोट गिराना है, देश को बचाना है, संविधान बचाना है, तो लालटेन छाप के सिंबल पर वोट गिराना है। आपका कोई एक भी वोट जाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा वो। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार से है। जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, जो मैं आपके समक्ष यहां रूबरू हूं, वो नरपतगंज का बेटा है, नरपतगंज का भाई है, नरपतगंज का दोस्त है, नौजवान है, युवा है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और वो एक ऐसी राजनीति में यकीन करता है जहां हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय को समान भाव से सम्मान मिले। हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय उनको वो परिवार की भांति समझने वाला युवक है। जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं नरपतगंज विधानसभा के 42 पंचायत के एक एक वार्ड, एक एक घर के प्रति उत्तरदायी होऊंगा। कोई जाति की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं, सब बेला का 1 नंबर पंचायत हो कि नरपतगंज विधानसभा का अंतिम पंचायत हो। हमारे लिए सभी पंचायत, सभी घर, सभी जाति, सभी धर्म बराबर हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब और ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं फिर से आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त
मनीष को दिया और कल से हमारे चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है। नरपतगंज प्रखंड के नरपतगंज विधानसभा के प्रथम पंचायत नंबर 1 बूथ नंबर 1 बेला पंचायत से, और बेला पंचायत से जो ये हमारा शंखनाद होगा, जो हमारा आगाज होगा, वो एक ऐतिहासिक बहुमत लेता हुआ, वो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन को पार करता हुआ 11 नवंबर को मतदान करते वक्त वो मतदाता पेटी में ईवीएम में कैद होगा, और 14 नवंबर को जब इस वक्त तक बिहार में बदलाव की बयार अपने चरम उत्कर्ष पे होगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार होंगे, तो उस वक्त पर नरपतगंज 50,000 वोट के मार्जिन से आज तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करता हुआ 50,000 वोट के मार्जिन से नरपतगंज से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार फतेह हासिल करेगा। और आप चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जल्द से जल्द सेहतमंद हो, आपके बीच में हो, फिजिकली आपके बीच में हो, तो वो किसी डॉक्टरी इलाज से संभव नहीं है। वो तब संभव है जब आप 50,000 वोट के मार्जिन से मनीष को विधानसभा भेजने का काम करें, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप पर बेशुमार मोहब्बत के साथ अपना मतदान करें। आप यकीन मानिए, इससे बड़ा तोहफा सदी के महानायक गरीबों के मसीहा के लिए नहीं हो सकता। परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी सशरीर जब विजय यात्रा हम निकालेंगे, जन आशीर्वाद हम निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा हमारे साथ उस विजय यात्रा में शामिल होंगे। और छात्रों और नौजवानों की आवाज़ तेजस्वी यादव जी को 2/3 बहुमत से आप मुख्यमंत्री बनाइए, तो उसमें जैसा मैंने पहले ही कहा कि उसमें जो मोतियों की माला पहनाई जाएगी, उसमें एक महत्वपूर्ण माला आपको नरपतगंज विधानसभा की भी होगी। आपका मैंने बहुत सारा वक्त लिया, कीमती वक्त लिया। मैं आपसे जितने भी पंचायत के हमारे साथी जुड़े हैं, मैं प्रत्येक पंचायत में आऊँगा। उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पार्टी की जो यूनिट है, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि कल अमुक पंचायत में हमारे उम्मीदवार आ रहे हैं। जैसे कि कल बेला की मैंने सूचना दे दी। आगे आपको सोशल मीडिया की जो टीम है हमारी, जो हमारा सिस्टम है, वो आपको बता देंगे कि कल कितने बजे किस पंचायत में रहेंगे, उसके बाद कितने बजे किस पंचायत में रहेंगे। मैं इतना ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ, 42 पंचायत है, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, लगभग 80-85 किलोमीटर का रेडियस है। एक बेला पंचायत तो दूसरा खोजरी पंचायत। उसमें मैं प्रयास करूँगा कि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैं आपके दर्शन के लिए वहाँ पर सशरीर आप लोगों के बीच उपस्थित रह पाऊँ। इसलिए आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यदि मैं किसी का फ़ोन उठा पाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ, मैं जनसंपर्क में रहता हूँ। जब मैं वापस जनसंपर्क से लौटता हूँ, आपका फ़ोन होता है, मेरा प्रयास होता है उनको कॉल बैक करने का। आप स्वयं में तेजस्वी यादव जी बनकर, लालू यादव जी बनकर ये चुनाव लड़िए। मनीष को, जो हमारे साथी हैं, मनीष यदि लेट से भी पहुंचता है, आप वहां अपने साथियों के साथ खुद कैंपेन करिए और उनको बताइए कि ये जो चुनाव है, ये मनीष नहीं लड़ रहा है, ये लालटेन छाप नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव नरपतगंज की आवाम लड़ रही है, ये चुनाव बिहार की आवाम लड़ रही है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बिहार को बचाने का चुनाव है। एक बार फिर से आप तमाम साथियों का हृदय के शुद्ध अंतःकरण से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।
दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको इसी इच्छा और अपेक्षा के साथ कि आपकी बेशुमार मोहब्बत, आपका प्रेम, स्नेह, आपका मार्गदर्शन यूं ही मुझे मिलता रहेगा। कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं आपको लगे कि मैं कहीं कोई कमी रह जा रही हो, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आप मुझे फ़ोन करके भी सुझाव दे सकते हैं, मैसेंजर पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैं अपने आप को तुरंत उसको स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं भी एक सामान्य सा मानव हूँ, कमियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उसको सुधारने का मादा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं लचीला व्यक्ति हूँ, फ्लेक्सिबल व्यक्ति हूँ और मैं आपकी बात को सुनूंगा और आपके हिसाब से मैं अमल करूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। धन्यवाद।